डॉक्टर चा को जैसे ही सब कुछ याद आने लगता है वो वहीं खड़े होकर सब कुछ रिकॉल करने लगते हैं। उतने में ह्यूजो पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाती है और वूजिन भी उसका पीछा करते करते वहां तक आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, उतने में ही वहां वॉचमैन आ जाता है और वूजिन को डॉक्टर किम का कॉल भी आता है, जिन्हें उस पर थोड़ा शक होने लगता है। वो उसे सर्जरी के लिए बुला रहे होते हैं तो वहां से चला जाता है। वॉचमैन फिर ह्यूजो से पूछता है कि बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो। उतने में वहाँ डॉक्टर चा आ जाते हैं, जिसे देख वो वहाँ से चला जाता है और ह्यूजो बोलती है कि वो एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर तो लोगों की जान बचाते हैं ना, तो एक डॉक्टर होके कोई ऐसा कैसे कर सकता है। डॉक्टर चा मिन ह्यू को कॉल करके उसे बोल देते हैं कि वो ह्यूजो को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। सो वो पुलिस स्टेशन की तरफ यू टर्न करती है। डॉक्टर चा ह्यूजो को मिन ह्योंग के हवाले करके चले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर किम सारी सर्जरीज कैंसिल करवा देते हैं। डॉक्टर चा कार में बैठे उस दिन की बात याद करते हैं जिस रोज की वो फोटो थी जिसमें हेजिन ह्यून सॉक के साथ बैठी थी और वो उस रेस्टोरेंट आया था और उसने वहाँ वूजिन को भी देखा था, जो पूछने पे ये बहाना किया था कि वो यहाँ किसी से मिलने आया है, जबकि ऐसा नहीं था। वो ही हेजिन की ऐसी फोटोज खींचता था और उसे और डॉक्टर चा को भेजा करता था और ये बात हेजिन को भी पता थी। तभी तो उस मर्डर की रात वो डॉक्टर चा से कॉल पे बात कर रही थी कि उसे ये सब के बारे में उसे पहले ही बता देना चाहिए था। पुलिस स्टेशन में ह्यूजो का स्टेटमेंट लेने के बाद मिन ह्योंग सियोगैंग को वूजिन का अरेस्ट वारंट तैयार करने को बोलती है। तब तक वो उसकी डीएनए जो उसने उसके पुलिस स्टेशन आने पर कब से लिया था उसको उस डीएनए से मैच कराती है जो ह्यूजो के नाखून और रिस्ट वॉच पे मिला था। डीएनए मैच होते ही सब उसको पकड़ने निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर किम को वूजिन पे इसलिए शक हो रहा है क्योंकि उन्हें पता लगा है कि उसने 7 साल पहले मर्डर की रात सिंगापुर कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं किया था। फिर वो उससे ये पूछता है कि आखिर उसने ये सब किया ही क्यों, कितनी मुश्किल से तो वो डॉक्टर बना था। वो कहता है तो फिर आपने मेरी आज की सारी सर्जरीज कैंसिल क्यों करवा दी, क्योंकि मैं डॉक्टर चा नहीं हूँ इसलिए। तो वो बोलते हैं कि तुम इतनी सालों से खुद को डॉक्टर चा से कंपेयर कर रहे थे। तो वो बोलता है मैंने नहीं, आप लोगों ने किया, स्कूल में और हॉस्पिटल में भी, आपने और माँ ने भी, मीन्स डॉक्टर चा की माँ। वहाँ जब डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सर्जरी कैंसिल होने पर सारे पेशेंट्स को रिसेप्शन पे हल्ला मचाते देखते हैं तो वो फिर डॉक्टर किम के पास जाते हैं जिन्हें सर पे चोट लगी है, जो वूजिन का काम है। वहाँ सारी पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है और सियोगैंग डॉक्टर चा को अपने कार से वहाँ से निकलते देखता है। अंदर जाकर पता लगता है कि यूजिन हॉस्पिटल में नहीं है और डॉक्टर चा उसी के पीछे गए हैं। वो मिन ह्योंग को ये रिपोर्ट कर देता है। हॉस्पिटल में फिर चा की माँ आती है। किम उससे पूछते हैं कि वो इस शादी के खिलाफ थी और वूजिन को सब बताया करती थी, तो क्या ये बात भी बताई थी। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैंने वूजिन को बोलकर हेजिन को मरवाया। फिर दिखाया जाता है नामगीते को मारने की वजह। दरअसल जब डॉक्टर चा ने सर्जरी करने से मना कर दिया था तब वूजिन ने ऑफर किया था कि वो नहीं तो मैं कर दूंगा। तो नामगीते बोलता है कि सब कहते हैं कि डॉक्टर चा ही बेस्ट है, इसलिए बाकी हॉस्पिटल छोड़कर मैं यहाँ आया। तो वो उस रात उससे मिलने की रिंग लेकर आता है इस बहाने से कि उसने वो प्रोग्राम में उन कैदियों की मदद की थी और अगर उसे डॉक्टर चा की वजह से कोई परेशानी है तो वो उसे बताए। पर वो वही कहता है कि डॉक्टर चा जब मान जाए सर्जरी के लिए तब बताना, वरना यहाँ से चले जाओ। तो वो गुस्से में बालकनी से उसे धक्का दे देता है। वो अभी फेंसिंग क्लब में अपना सारा सामान एक बैग में भर रहा होता है। वहाँ डॉक्टर चा भी आ जाते हैं और उसे बहुत मारते हैं। वो बोलता है कि वो उसके माँ के कहने पे हेजिन के पास जाया करता था, उसकी फोटोज लेता था, क्योंकि उसकी माँ को हेजिन ज़रा भी पसंद नहीं थी। वो उसे ब्लेम करता है कि उसी की वजह से हेजिन मारी गई और वो कातिल बन गया। फिर वो उसे अपनी माँ की पिक्चर देता है जिसमें वो किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव के पास जा रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ मिन ह्योंग पहुँचती और डॉक्टर चा से कहती है कि वो खुद को यूजिन से दूर रखे, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वो कहता है वो ऐसा नहीं कर सकता और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर चा फिर अपनी माँ से इस बारे में कॉल पे बात करते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बताती है कि वूजिन को कॉग्निटिव डिसोनेंस की बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लोगों को पता है कि ये काम गलत है लेकिन फिर भी वो वही काम करते हैं। डॉक्टर चा फिर लॉयर चेई के पास आते हैं और हेजिन की क्राइम फोटोज देखते हैं और चले जाते हैं। ये बात वो मिन ह्योंग को बताती है और पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो वो फिर से फोटोज चेक करने पुलिस स्टेशन जाती है। गौर से देखने पे उसके गले में निशान होते हैं, जैसे कि वहाँ प्रेशर पड़ा हो, जैसे कि किसी ने उसका गला दबाया हो। और उसको जब चाकू से मारा जा रहा था तो उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, यानी वो अनकॉन्शियस थी। तो हो सकता है उसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई।
और बाद में उस कातिल ने उसे चाकू से स्टैब किया। उस कातिल ने उसके मरने के बाद भी बार बार उसे स्टैब किया, जैसे कि वो किसी और का गुस्सा उस पर निकाल रहा हो। वहाँ शियोगैंग वूजिन के कार को ट्रैक कर रहा था। वो कार मिल जाती है पर उसमें वूजिन नहीं होता है, कोई और होता है। वूजिन ने इस कार के ऊपर लिखा था कि इसे एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में ले जाकर पार्क कर दे, तो वो ड्राइवर वही कर रहा था। मीन्स वो पुलिस को उलझा रहा था, जिसका मतलब ये है कि कोई उसके टारगेट में है, या तो डॉक्टर चा या तो उसकी माँ। डॉक्टर चा को वूजिन का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा, तो वो अपनी माँ को कॉल करता है वार्न करने के लिए। पर तब तक वूजिन उसके माँ के हॉस्पिटल आ जाता है। वहाँ जब मिन योंग पहुँचती है तो चा की माँ की फ़ोन को फर्श पे गिरा हुआ देखती है, जिसपे खून लगा होता है। वूजिन उन्हें KSH हॉस्पिटल लेकर आता है और उन्हें स्ट्रेचर से बांध देता है और कहता है कि वो हेजिन के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा कर रखी थी। वो चाहती थी कि डॉक्टर चा की ज़िंदगी से वो दूर हो जाए, और ये भी कि वो सिर्फ डॉक्टर चा से प्यार करती है। वहाँ मिन योंग को शियोगैंग डॉक्टर चा को लोकेशन KSH हॉस्पिटल के आसपास का बताता है। वो जल्दी से वहाँ जाती है। तब तक डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। अपनी माँ के बारे में वूजिन से पूछते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ हेजिन को मरवाना चाहती थी, किसी को उसके पीछे लगा कर रखा था। मैं नहीं चाहता था कोई और हेजिन को मारे, मैं उससे प्यार करता था। मैं कैसे किसी और के हाथों उससे मरता देखता। उस रात भी वो हेजिन के घर उसकी माँ की सच्चाई बताने गया, तो उसने कहा वो खुद देख लेगी ये सब। पर वो उसे बोलता है कि उसे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, उसकी जान खतरे में है। पर वो बोलती है कि मैं चा जियोंग को सब बता दूंगी। ये सब खींचातानी में वो गिर जाती है और उसके सर पे एक टेबल से लग जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वैसे ही छोड़ देता है। जब उसे होश आती है तब तक उसका बहुत सारा खून निकल गया था। वो डॉक्टर चा को कॉल लगाती है ये सब बताने के लिए, पर तब तक वूजिन उसका फ़ोन छीन लेता है। तो वो डॉक्टर चा को बोलता है कि ये सब बस एक हादसा था। डॉक्टर चा उसे बहुत मारते हैं और फिर उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ उसकी माँ को उसने बांध कर रखा था। वहाँ वो खून से लथपथ स्ट्रेचर में पड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे हेजिन थी। वो गुस्से में एक सर्जरी की नाइफ उठाता है वूजिन को मारने के लिए। वूजिन उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगता है उसकी माँ के बारे में बुरा बुरा बोलकर। वहाँ मिन योंग आती है, पर तब तक वो उसे मार चुका होता है।